एक लड़का जो कॉलेज की पढ़ाई करता था और डेली जो है साइकिल से कॉलेज की तरफ जाता था। वहीं पे उसको एक लड़की जो है हमेशा दिखती थी, और वो जो है लड़का जो है वो 20 साल 21 साल का था और लड़की जो है वो 14 से 15 साल की थी। और यहाँ पे जो है उसको बार बार देखता था, उससे जो है निगाहें उसकी हटती नहीं थी। 2-3 बार जो उसने प्रयास किया लड़के ने उससे बात करने की, पर वो नाकाम रहा। धीरे धीरे जो है चीजें बदलती गई और यहाँ पे ये दोनों जो है फ्रेंड बन गए। यहाँ पे इन लोगों ने दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद यहाँ पे इनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। प्रेम प्रसंग चलने के बाद यहाँ पे एक दिन यही लड़की जो है थाने में कंप्लेन करती है, और क्या उस लड़के ने किया और क्या कैसे करके यहाँ पे ये ऐसा केस बना, जो कि जब ये लोग ने जाना और ऐसा कोई अपनी प्रेमिका के साथ ये ऐसा कर सकता है, ये जान के काफ़ी ज़्यादा सभी जो है बहुत चक्के रहे। काफ़ी ज़्यादा सभी को शौक लगा कि ऐसा भी कोई प्रेम करने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ कोई ऐसा हर्ष कर सकता है, पर इस लड़के ने ऐसा किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी क्या है। ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है, और ये कहानी जो है आपको कुछ न कुछ अच्छा सिखाएगी और यहाँ पे समझने में मजबूर कर देगी कि कैसे एक प्रेमी ने प्रेमिका को ऐसा हर्ष किया जो कि कोई नहीं भुला सकता है। यहाँ पे चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए, एक नई कहानी डेली लाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर में ये जो है हादसा हुआ। वहीं पे एक छोटा सा गांव रहता है जिसमें वो लड़की और वो लड़का जो है रहते थे। लड़की जो है वो अलग कास्ट की थी और बहुत गरीब परिवार की थी, पर यहाँ पे इनका प्रेम प्रसंग चालू हो गया। लड़के ने काफी उसको जताया कि जब तुम बालिग हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे, पर उससे पहले मुझे पढ़ाई करना है, नौकरी लगना है, तो इसके लिए मैं जो है तुम मेरा पहला प्यार हो और लास्ट जो है मैं तुम्ही से शादी करने वाला। ये सारी चीजें हुई। यहाँ पे फिर ये धीरे धीरे जो करके लॉज में मिलने लगे। लॉज में मिलने के बाद ये लोग जो है वो फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगे और यहाँ पे इनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। यहाँ पे इनका प्रेम प्रसंग 1-1.5 साल 2 साल आराम से चला। उसके बाद जो है लड़के की वो जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद जो है वो दूसरे शहर चला गया। और जैसे दूसरे शहर चला गया तो यहाँ पे जो है लड़की वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और ये कहने लगी कि तुम जो है वो अब नहीं आओगे और यहाँ पे मुझे तुम अकेला छोड़ के और जा रहे हो। तो उसने काफ़ी ज़्यादा उसको समझाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब भी मैं तुमसे जो है गांव में जब भी आऊँगा तो तुमसे मिल के जाऊँगा। और तभी उसने जो है एक फ़ोन उसको खरीद के दिया उस लड़की को, और यहाँ पे उसको बोला कि मैं तुम्हारा जब भी मन करे तो हम दोनों जो है वो बात कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे सेटल होने के बाद तुमसे शादी जरूर करूँगा। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पे इनका जो है मोबाइल फ़ोन में बात होने लगी, और यहाँ पे धीरे धीरे ये बातें जो है फैलने लगी कि यहाँ पे जो है ये दोनों जो है प्रेम करते हैं। जैसे ही लड़के के पिता और माता को पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरी जात की लड़की है और काफ़ी गरीब लड़की है, हमको यहाँ पे शादी नहीं करनी है, तो तुम ये सब चीज़ें जो है वो निकाल दो दिमाग से। यहाँ पे जो है इस तरीके से उसको समझाया गया। तो लड़के ने यकीन दिलाया कि मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखता, पर वो जो है अपनी जो उसकी प्रेमिका थी तो उसको कहता था कि हम शादी करेंगे, जरूर करेंगे, पर थोड़ा सा मुझे जो है वो वक्त दे दो। तो यहाँ पे जो है एक दिन अचानक लड़की जो है वो फ़ोन करती है और बोलती है कि पता नहीं क्यों मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, और पता नहीं क्यों जो है एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। तो यहाँ पे लड़का जो है वो दूसरे दिन शहर से आता है और उस लड़की को जो है डॉक्टर के पास दिखाता है। तब उसको पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। काफ़ी ज़्यादा उसको मनाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा उससे मिन्नतें करने के बाद, अपने प्यार का जो है उसने सारी चीज़ें बताई, कस्में उसको दी, तो ये यकीन दिलाया कि मैं शादी करूंगा, पर अभी जो है तुम बालिग नहीं हो, अभी तुम नाबालिग हो, तो इस बच्चे को हम नहीं रख सकते ऐसे। तो उसको जो है अबॉर्शन करवा दिया। धीरे धीरे उस सारी चीज़ें, और ये जो है लॉज में ही हमेशा मिलते रहे। और अब तो वो कमाने लगा था तो अच्छे लॉज में जो है उसको लेके जाता, जो उसकी ज़रूरत के सामान रहते थे वो उसको खरीद के देता, और काफ़ी अच्छा इन लोग का प्रेम चल रहा था। यहाँ पे 1-1.5 साल बाद फिर यही घटना जो है वो घटित हुई। फिर वो जो है वो लड़की फिर 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, और यहाँ पे फिर उस लड़के ने इसी तरीके से किया कि अबॉर्शन करवा लो, उसके बाद हम यहाँ पे शादी ही करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये दोनों जो है वो भाग के शादी कर लिए, और यहाँ पे उसने जो है वो लॉज में उसको रख रहा था, और वहाँ जहाँ वो ड्यूटी करता था वहाँ पे उसको नहीं रख रहा था, यहाँ पे उसको होटल पे रख रहा था। तो यहाँ पे जैसे ये खबर फैल गई कि उसने जो है ये
दोनों ने शादी कर ली तो उनके जो है लड़के के माता पिता वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और जो है उसको लड़के को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगे। तो यहाँ पे लड़के ने बोला कि हम प्रेम करते थे और यहाँ पे जो है हमको आप लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो अपनी जो प्रेमिका को है वो गाँव ले जाता है और यहाँ पे उसके देवर जो भाई रहता है और देवर और सास ससुर के बीच अपनी प्रेमिका को रख देता है। यहाँ पे उसकी जैसे ही वो ड्यूटी पे चला जाता है तो यहाँ पे ये जो ससुर और सास और देवर काफ़ी ज़्यादा उसको प्रताड़ित करते, काफ़ी ज़्यादा उसको मारते हैं, डांटते हैं और ये कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पे अगर नहीं आती तो मैं अपने बच्चे का अच्छे से जो है शादी करती, दहेज अच्छा मिलता और काफ़ी ज़्यादा हमको जो है यहाँ पे हर चीज़ें अच्छी मिलती, सुंदर जो है लड़की मिलती, पढ़ी लिखी लड़की मिलती, तुम्हारे जैसे नहीं मिलती। अब उसको जो है धक्के मार के निकाल दिया और बोले कि जब अपने पापा से जो है 5 लाख रुपए लाओगी तभी हम जो है तुमको रख पाएंगे। यहाँ पे वो चली जाती है, फिर से उसको जो है फ़ोन करती है और अपने पति को सारी चीज़ें बताती है। तो पति जो है उसको फिर से लॉज में रख लेता है और फिर ये सारी चीज़ें करते करते जो है ऐसे 5 से 6 साल बीत जाते हैं और वो जो है हमेशा जिद करती है कि मुझे तुम अपने साथ में रखो, मैं यहाँ पे होटल में लॉज में नहीं रहूंगी, या तो तुम अपने गांव में रखो, अपने परिवार वालों को बताओ बनाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको काफ़ी ज़्यादा वो झंझोड़ देती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था। वहाँ पे जो है उसके माता पिता अलग प्रेशर देते थे और यहाँ पे उसकी बीवी जो है वो अलग प्रेशर देती थी। यहाँ पे सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वो घुटन महसूस करता था। तभी एक दिन जो है वो अपने वाइफ को जाता है और लॉज से लेके आता है जहाँ वो रहता था। वहीं पे वो जो है वहाँ पे क्वार्टर जो था वो सरकारी जो क्वार्टर उसको मिला था वहाँ पे उसको ले जाता है और यहाँ पे बोलता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बन गई थी कि अब जो है प्रेमिका के लिए इतना ज़्यादा उसके लिए प्यार रह भी नहीं गया था। वो सोच रहा था कहीं ना कहीं कि ये मुझे जो है वो छोड़ के चली जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो है उसको बोलता है कि एक काम करो, हम तुम अलग हो जाते हैं और जो है तुमको मैं हमेशा पैसा दिया करूँगा पर तुम हट जाओ। जो है मेरे फैमिली में अभी तक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई है और मेरे मम्मी पापा जो है मुझसे बात नहीं करते ऐसा करके। तो वो कहती है कि अब मैं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे भरोसे मैंने इतनी ज़िंदगी बिता दी और मुझे जो है अब मुझसे शादी भी कौन करेगा और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहीं और जाने वाली नहीं। ये सारी चीज़ें हुई। एक दिन जो है रात में वो पी रहा था, तभी उसके 2 दोस्त भी बैठे थे उसी के साथ दारू पी रहे थे। तभी जो है उसका पति जो है वो दोनों को ड्रिंक कराया और यहाँ पे बोलता है सारी चीज़ें जो है सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उन लोग को पहले से ही पता थी। तभी वो बोलता है कि उसके दोस्त जो बोलते हैं कि तुम अब बहुत ज़्यादा पीने लगे हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये शादी करके जो है मैं फंस गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मुझे घुटन लगती है। मुझे लगता है कि मैं इस लड़की को जो है वो छोड़ दूँ। तो यहाँ पे उसके जो 2 दोस्त बैठे थे जो ऑलरेडी ड्रिंक कर रहे थे, तभी वो बोलते हैं कि तुम इसको अगर छोड़ने वाले हो तो क्यों ना हम दोनों एक रात जो है इसके साथ बिता लें, ऐसा अगर तुम्हारा परमिशन हो। तो बोलता है कि कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग जो करना चाहते हो वो कर लो, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इस लड़की को जो है वो छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पे जब अंदर कमरे में जाता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो आए हुए हैं और तुमको जो है वो कुछ भी करेंगे तो तुमको वो करने देना है, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। यहाँ पे इस तरीके से जो है प्लान बनाया और यहाँ पे जब उसके दोनों दोस्त जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती, विनती करती है और यहाँ पे बोलती है कि ऐसा मत करो। तो यहाँ पे उनके दोस्त जो है वो उससे ज़बरदस्ती करते हैं और रेप करते हैं उसका। पूरी रात जो है दोनों दोस्त उसका रेप करते हैं और यहाँ पे उस लड़की का कहीं ना कहीं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं अपने पति को खुश रखूंगी तो शायद वो मुझे रखे रहेंगे और इस चीज़ में जो है पति ने उसके ऐसा करने के लिए कहा था तो वो चीज़ मान गई। उसके बाद जब दूसरे दिन आता है तो तभी उसका पति जब कमरे में आता है और बोलता है कि तुमने ये सब चीज़ें जो की है हुई है उसके लिए मैं तुम्हारे पास जो है अब मैं तुमको छोड़ ही दूंगा। तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी, मुझसे तुम्हारा कोई प्यार नहीं था ना कोई लगाव था, तभी तुमने ऐसा काम किया है। मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर तुम तो तभी वो लड़की जो औरत है वो बोलती है कि तुमने ही कहा था अपने दोस्तों के साथ ऐसा करने के लिए, तो इसके लिए तुम मुझे छोड़ न दो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम मेरी इतनी ही बात मान रही हो तो तुम मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और तुम यहाँ पे जो है अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना देख लो क्या करना है तुमको। इस तरीके से जो है एक प्रेमी ने प्रेम किया और अपनी पत्नी भी बनाया और इस तरीके से उसका यूज करके अपने दोस्तों से भी उसका रेप करवाया और उसको इस तरीके से बीच मझधार में छोड़ दिया। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से क्या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए करता है क्या? पत्नी बना के फिर उसको छोड़ देना, वो भी इस तरीके से छोड़ना, क्या ये सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलने कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।